जब हम अपने दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर निकलते हैं तो हसीन वादियां और खुला आसमान देखकर हमारा दिल बहुत खुश हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर गूगल मैप की एक छोटी सी गलती आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाए जहां से जिंदा लौटना सिर्फ और सिर्फ आपके नसीब की बात है। आज की कहानी फरवरी 2025 की एक ऐसी ही सच्ची और रूह कपा देने वाली घटना है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर के बीच बेहद घने और बुधा जंगल के रॉन्ग टर्न ने 10 दोस्तों की आजादी को एक ही जागते हुए नाइटमेयर में बदल दिया है। आज की वीडियो को हेडफोन लगाकर अंत तक देखना, क्योंकि इसे सुनने के बाद आप रात के वक्त किसी सुनसान रास्ते पर जाने से पहले 100 बार सोचेंगे। कहानी शुरू होती है विक्रम से, जो वैसे तो लखनऊ का रहने वाला था, पर दिल्ली पर रहकर वह अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। साल 2025 को उसकी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था और इसे यादगार बनाने के लिए उसने अपने 9 दोस्तों के साथ एक बाइक ट्रिप प्लान की। इस 10 लोगों के ग्रुप में 8 लड़के और 2 लड़कियां थी, जिसमें लड़कियों का नाम, एक का नाम कविता और एक का नाम पूजा था। विक्रम को बचपन से ही पैरानॉर्मल और रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने का बहुत शौक था। उसने इंटरनेट पर भीड़ भाड़ से दूर मिर्जापुर और सोनभद्र की पहाड़ी इलाकों के बीचों बीच एक घने पतझड़ के जंगल के अंदर एक बना पुराना होम स्टे बुक कर लिया। प्रॉपर्टी बहुत सस्ती थी और बिल्कुल सेक्युलेटेड थी। उसके चारों तरफ सिर्फ सूखे लंबे पाइन के पेड़ और ही दूर पर सूखी हुई नदी बहने की डरावनी आवाज आती थी। दोपहर के वक्त ये लोग अपनी 5 रेंटेड बाइक से उस घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंचते हैं। मेन हाईवे से हटकर आखिरी का 5 किलोमीटर का रास्ता एकदम कच्चा और सकरा था, जहां धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। शाम को करीब 5:30 बजे ये लोग होमस्टे पहुंचे। वहां एक केयर टेकर रहता था, जिसने उन्हें कमरे दिखाए। ग्राउंड फ्लोर पर 2 कमरे थे, जहां कविता और पूजा रुकी, और बाकी लड़के ऊपर के फ्लोर पे थे। केयर टेकर ने बोला, भैया मैं रात को 8:30 बजे अपने घर चला जाता हूँ, कोई जरूरत पड़े तो पहले बता दो। थकावट की वजह से कविता बोली कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, वह सोने जा रही है। रात के 11 बजे वो पार्टी ज्वाइन कर लेगी। रात 9 बजे बाकी दोस्तों की ऊपर के कमरे में महफिल जमती है। रात के ठीक 12 बजते हैं, पर कविता ऊपर नहीं आती है। विक्रम पूजा से कहता है, पूजा जाकर कविता को ऊपर लेके आओ, बेचारी अकेले नीचे क्या ही कर रही होगी। पूजा ऊपर से नीचे हॉल में आती है। हॉल में एक ओपन किचन था, जहां पर एक दरवाजा बाहर जंगल की तरफ खुलता था। पूजा ने देखा कि बाहर के सन्नाटे से कविता धीरे धीरे अंदर आ रही थी, लेकिन उसके चलने का ढंग बहुत अजीब था। वो अपने दोनों पैरों को जमीन पर घसीट घसीट कर चल रही थी। पूजा ने पूछा, कविता तू ठीक है ना? चल ऊपर सब बुला रहे हैं। कविता ने एक शब्द नहीं बोला। उसने किचन से पानी का एक गिलास उठाया और हॉल में रखी हुई एक कुर्सी पर चुपचाप बैठ गई। उसने पानी पिया नहीं, बस गिलास को पकड़कर एक टक पूजा को घूरती रही। पूजा को अजीब लगा। वो जैसे ही कविता के पास पहुंची, उसके कंधे पर हाथ रखा। कविता ने अपनी बॉडी बिना हिलाए अपनी गर्दन को धीरे से घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसने पूजा को देखकर एक बहुत सी ठंडी और शैतानी मुस्कान मुस्कुराई। पूजा बुरी तरह डर गई। वो उल्टे पैर भागकर ऊपर पार्टी वाले कमरे में दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कविता वहां पहले से ही बाकी दोस्तों के साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। पूजा का नशा 1 सेकंड में उतर गया। उसने कांपते हुए पूछा, कविता तू अभी नीचे हॉल में पानी का गिलास लेकर बैठी थी ना? कविता ने हैरान होकर कहा, क्या क्या बात कर रही हो? मैं तो पिछले आधे घंटे से यहाँ सबके साथ बैठी हूँ। जो पूजा के साथ हुआ वो सभी दोस्तों को बताती है, तो सभी दोस्त मिलकर सब एक एक लाठियां लेकर नीचे आए। तब देखते हैं कि हॉल में कोई नहीं था। हॉल पूरा का पूरा एकदम खाली था। सिर्फ फर्श पर एक पानी का वो ग्लास उल्टा पड़ा हुआ था। पूजा समझ चुकी थी कि उसने जो देखा है वो कविता नहीं बल्कि कोई और साया था। अगले दिन विक्रम ने एक मैप पर एक जगह देखी, जहां जंगल के बीच एक नदी का किनारा था। उन सब ने वहां घूमने जाने का प्लान बनाया। जब सब लोग उस जगह पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक लोकल आदमी मिला जो राफ्टिंग करवाता था। नदी के किनारे जहां से राफ्टिंग शुरू होनी थी, वहां एक छोटा सा जंगली शमशान घाट था। वहां एक चिता जलकर ठंडी हुई थी और पास ही राख और कुछ जली हड्डियां बिखरी पड़ी हुई थी। वहीं पे विक्रम ने एक बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी।
उसने मजाक मजाक में वहां से एक इंसान की हड्डी उठा ली और कूल बनने के चक्कर में बोला, चलो मैं इसका अस्थि विसर्जन करता हूं चल के, और उसे पानी में जाके फेंक दिया। राफ्टिंग वाले ने जब यह देखा तो उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो बोला, सही लड़के, तुमने ये अच्छा नहीं किया। जंगल के शमशान की राख और हड्डियों को छूने वाले कभी सुखी नहीं रहते हैं। तुमने किसी भटकती आत्मा को जगा दिया। राफ्टिंग शुरू हुई, पर अचानक विक्रम को भयानक कमजोरी और बीपी ड्रॉप होने जैसा फील होने लगा। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। उसने नोटिस किया कि उसके हाथों के नाखून धीरे धीरे काले पड़ रहे थे और उसके बाद उसके खुद के शरीर से शमशान की जलती हुई लकड़ियों की राख की गंदी बदबू आने लगी। वो पूरी ट्रिप में एक शब्द नहीं बोला, बस गुमसुम बैठा रहा। रात के 9:30 बज चुके थे जब ये लोग वापस निकले। गूगल मैप पर होम स्टे जाने के 2 रास्ते दिखा रहे थे। एक लंबा रास्ता था मेन हाईवे से था, और एक छोटा रास्ता था जो एक घने जंगल के बीच से निकलता था और सिर्फ 18 किलोमीटर का था। रास्ते में उन्हें एक मैगी की दुकान मिली। दुकान वाले अंकल ने जब यह बात सुनी कि ये लोग जंगल के छोटे वाले रास्ते से जा रहे हैं, तो उन्होंने उन सभी के हाथ जोड़कर बोला कि बेटा, इस वक्त इस रास्ते से भूल कर मत जाना। ये वो रास्ता है जहां रात को हवाएं भी रास्ता बदल लेती है। हाईवे से जाओ, थोड़े पैसे और समय ज्यादा लगेगा, पर सलामत पहुंचोगे। लेकिन लड़कों ने उनकी एक ना सुनी और अपनी बाइक जंगल में अंधेरों में उतार दी। जंगल के रास्ते पर अभी उन्हें 5 किलोमीटर ही राइड की थी कि अचानक हेडलाइट की रोशनी में उन्हें दूर कुछ लोग दिखे जो आग ताप रहे थे। विक्रम जो सबसे आगे था, उसने जैसे ही बाइक की स्पीड कम की, उसकी रूह कांप गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं थे, बल्कि 4-5 बिना चेहरे वाले काले साए थे जो एक जलती हुई ताजा इंसान की लाश के चारों तरफ बैठकर अजीब आवाजों में रो रहे थे। विक्रम चिल्लाकर कहा, सबने पूरी ताकत से थ्रॉटल खींच दिया। मैगी पॉइंट से करीब 12 किलोमीटर आगे जंगल में एक बहुत ही खतरनाक अंधा मोड़ आया। विक्रम सबसे आगे लीड कर रहा था और बाकी 4 बाइक्स उसके पीछे थी। जैसे ही विक्रम ने उस अंधे मोड़ पर बाइक घुमाई, सामने जो दिखा उसने विक्रम के दिल की धड़कनें रोक दी। मोड़ के ठीक पीछे एक 6 फुट का लंबा बेहद कमजोर बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसकी आंखें बिल्ली की तरह अंधेरे में पीले रंग की ग्लो कर रही थी और उसके मुंह से गाढ़ा काला खून टपक रहा था। विक्रम को देखते ही उस बुढ़े के जंगली जानवर की तरह बुरी भयानक आवाज और हवा की रफ्तार में विक्रम की बाइक की तरफ लपका। विक्रम ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और बाइक को कट मार कर निकला। लेकिन सबसे खौफनाक हादसा विक्रम के साथ नहीं, बल्कि जो सबसे आखिरी में था, जो सबसे पीछे था बाइक्स में, उसके साथ हुआ, जिस पर रोहित बाइक चला रहा था और पूजा पीछे बैठी हुई थी। वो बुढ़ा अचानक रोड के किनारे बैठ गया और उसने अपना लंबा सूखा हुआ हाथ बढ़ाकर पीछे बैठी पूजा के पैर पकड़ने की कोशिश की। पूजा ने डर के मारे एक चीख मारी और अपने पैर ऊपर कर लिए। रोहित की बाइक का बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा। वो बुढ़ा उनके पीछे देखते हुए बहुत ही गंदी और डरावनी आवाज में हंस रहा। सबने डर के मारे गाड़ियां इतनी तेज भगाई कि आगे आने वाले 5-6 किलोमीटर उन्होंने गाड़ी कहीं पे सोचा भी नहीं कि मैं उसकी ब्रेक मारूं। फिर कुछ देर जाने के बाद में विक्रम की बाइक अचानक से बंद हो गई। जब उन्होंने चेक किया तो उसकी पूरी टंकी खाली हो चुकी थी, जबकि उसने शाम को ही पूरा टैंक फुल करवाया था। उस सुनसान अंधेरे जंगल में बिना पेट्रोल के अटकना मतलब मौत के बराबर था। उन्होंने तुरंत दूसरी बाइक में पाइप डालकर पेट्रोल निकाला, विक्रम की बाइक में भरा और जैसे तैसे रोते चिल्लाते रात के 12:30 बजे अपने होम स्टे पहुंचे। और अगली सुबह ये लोग वहां पे 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके और सीधे लखनऊ के लिए निकल गए। लौटते समय उन्होंने मिर्जापुर के पास मां विंध्यावासिनी विंध्याचल देवी के मंदिर में दर्शन किए और माता की चुनरी अपनी बाइक्स पर बांधी। विक्रम का मानना था कि शमशान में जो उसने वो बेवकूफी की थी, उसकी वजह से वो शैतानी ताकत उसके पीछे लग गई थी। और अगर विंध्याचल मैया की कृपा ना होती तो शायद उस रात उस जंगल का रॉन्ग टर्न उनका आखिरी टर्न बन जाता। तो दोस्तों,
कैसी लगी आपको यूपी और सोनभद्र मिर्जापुर के सबसे डरावने जंगल की सच्ची दास्तां? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। अगर आपके साथ भी कोई ऐसी सच्ची घटना हुई है तो नीचे दिए गए मेरे ईमेल पर जल्दी से टाइप करके भेजें। वीडियो को लाइक करें और अमित डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्दी